ये कहानी है जगदलपुर के अनुपमा चौक के पास रहने वाली एक छोटे से परिवार की। परिवार में 3 लोग रहते थे। गायत्री और उनके 2 बेटे नीलेश और नितेश। नितेश 29 साल का था और पास ही किराने की दुकान चलाता था, जबकि नीलेश 32 साल का था, फेरी लगाने का काम करता था। दोनों भाइयों की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी और पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। नीलेश की दूसरी जाति की लड़की से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। इस बात को लेकर घर में विवाद होने लगा। खास तौर पर नीतीश इस रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि वो भी एक दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी माँ से इजाजत नहीं मिली थी। विवाद की एक और वजह थी नीतीश का कर्ज। नीतीश चाहता था कि पारिवारिक प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारा जाए और नया बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन माँ गायत्री और नीलेश इसके लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से घर में पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा था। बुधवार की रात माँ और नीलेश एक शादी से लौट रहे थे। उसी रात जमीन बेचने को लेकर फिर से विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि नीतीश ने अपने भाई और माँ से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। रात 2:30 बजे नीतीश उठा और बहाने से कमरे से बाहर निकला। जब नीलेश जागा और दोनों के बीच बहस शुरू हुई, तो गुस्से में आकर नीतीश ने नीलेश के सिर पर तवे से हमला कर दिया। चीख सुनकर माँ भी जाग गया और बीच बचाव करने आई, लेकिन नीतीश ने उन पर भी हमला कर दिया और आखिरकार दोनों को मार डाला। हत्या के बाद नीतीश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। उसने खुद को बांधकर बाथरूम में बंद कर लिया और पुलिस को बताया कि लूटपाट के विरोध में बदमाशों ने उसके भाई और मां की हत्या कर दी। शुरुआत में पुलिस को शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नीतीश की कहानी में छेद नजर आने लगी। सीसीटीवी फुटेज में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिला और न ही लूट गए सामान का कोई विवरण। आखिरकार पुलिस ने नीतीश को सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि शादी और पैसों को लेकर हुई कलह ने उसे इस जघन्य अपराध को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया।